नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी में हवेली के अंदर ऐसा तूफान उठने वाला है जो रिश्तों, मोहब्बत और नफरत सबकी असलियत सामने ले आएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं पूरा ड्रामा, पूरा सस्पेंस और पूरा इमोशन। जब खुर्शीद बेगम को पता चलता है कि सुंदरी उसकी बेटी है और आशिक अली मर गया है, तो वो तुरंत गुलाम से कहकर सुंदरी को अपने पास बुलवाती है। गुलाम सुंदरी को लेकर तुरंत हवेली आता है, लेकिन सामने जहांदाद गुस्से में खड़ा होता है और गुलाम की तरफ बंदूक तान कर कहता है, तेरी ये मजाल गुलाम, तू इस मनहूस लड़की को लेकर मेरी हवेली में दाखिल हो रहा है। इसे अभी यहाँ से ले जा, वरना मैं तेरी लाश बिछा दूंगा। जहांदाद गोली चलाने ही वाला होता है कि अचानक वहां बादशाह आ जाता है। सुंदरी बादशाह को देखते ही गुलाम के पीछे छुप जाती है। जैसे ही बादशाह की नज़र सुंदरी पर पड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, नहीं दादी, आप इसे कुछ नहीं कहेंगे। ये वही लड़की है जिसने मेरी नींदें हराम कर रखी हैं। ये मेरी मोहब्बत है। जहांदाद ये सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन तभी गुलाम बादशाह को बताता है, ये सिर्फ आपकी पसंद नहीं है, ये आपकी फूफो खुर्शीद की सगी बेटी है और इस हवेली की असली वारिस है। ये सुनते ही बादशाह बहुत हैरान हो जाता है और कहता है, क्या ये फूफो की बेटी है? फिर तो ये मेरी कज़न हुई। अब तो दुनिया की कोई ताकत हमें एक होने से नहीं रोक सकती। बादशाह जहांदाद से कहता है, मैं सुंदरी से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और इसे पाने के लिए मैं ये दौलत और ये हवेली भी छोड़ सकता हूँ। ये कहकर बादशाह गुलाम और सुंदरी को लेकर सीधा खुर्शीद बेगम के कमरे में जाता है। खुर्शीद बेगम जैसे ही सुंदरी को देखती हैं तो बिना कुछ कहे सुंदरी को सीने से लगा लेती हैं। तभी बादशाह हैरानी से पूछता है, फूफो, आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि ये आपकी बेटी है? खुर्शीद बेगम बताती हैं, हाँ बादशाह, ये मेरी ही बेटी है। आज से 20 साल पहले तेरे जालिम बाप ने आशिक अली के सिर पर पिस्तौल रखकर ज़बरदस्ती मेरा तलाक करवाया था। उसने मेरी हस्ती बस्ती दुनिया उजाड़ दी। आशिक अली बेचारा अपनी बेटी को बचाकर ले गया था और आज वो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन मेरी निशानी वापस आ गई है। ये सुनते ही बादशाह सोचता है कि अब रास्ता साफ है। वो तुरंत खुर्शीद बेगम से कहता है, फूफो, मैं सुंदरी से सच्ची मोहब्बत करता हूँ। आप प्लीज़ मेरी शादी सुंदरी से करवा दें। खुर्शीद बेगम का दिल नरम पड़ जाता है और उन्हें लगता है कि शायद यही बेहतर है कि सुंदरी घर में ही रहे। वो हाँ करने ही वाली होती हैं कि तभी सुंदरी कहती है, मैं बादशाह से मोहब्बत नहीं करती। इस शख्स ने मुझे कैद किया था और मेरी इज्जत पर बुरी नज़र डाली थी। मेरी नज़र में ये किसी जानवर से कम नहीं है। फिर सुंदरी गुलाम की तरफ देखती है और कहती है, मैं गुलाम से मोहब्बत करती हूँ। मेरे बाबा के जाने के बाद जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ थी, तब सिर्फ गुलाम ने मेरा साथ दिया। बाबा मरते वक्त मेरा हाथ गुलाम के हाथ में देकर गए थे और मैं अपने बाबा की आखिरी ख्वाहिश कभी नहीं ठुकराऊंगी। ये सुनते ही बादशाह को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुलाम को मारने ही वाला होता है कि इतने में सुंदरी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। बादशाह और गुलाम तुरंत सुंदरी को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर सुंदरी का चेकअप शुरू करते हैं। बाहर कॉरिडोर में बादशाह जिद करता है कि सुंदरी सिर्फ उसकी है, लेकिन खुर्शीद बेगम बादशाह से कहती हैं, बस बादशाह, मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं है। उसने अपनी पसंद बता दी है। अब मैं वही करूंगी जो मेरी बेटी चाहेगी। बादशाह ये सुनकर गुस्से में वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद सुंदरी को होश आ जाता है। खुर्शीद बेगम सुंदरी के पास जाती हैं और कहती हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बादशाह की फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी शादी गुलाम से ही करवाऊंगी। ये सुनकर सुंदरी बहुत खुश हो जाती है। डॉक्टर चेकअप के बाद सुंदरी को डिस्चार्ज कर देते हैं। खुर्शीद बेगम सुंदरी को वापस हवेली ले जाती हैं। जहांदाद जब देखता है कि खुर्शीद अब खुलकर सामने आ गई है और सुंदरी को वापस ले आई है, तो वो सदमे में चला जाता है। खुर्शीद हवेली पहुंचकर गुलाम को बुलाती हैं और उसे कहती हैं, गुलाम, अगर तुम मेरी बेटी से वाकई मोहब्बत करते हो और उसे अपनाना चाहते हो तो जाओ और अपनी माँ को लेकर आओ। मैं आज ही सुंदरी का रिश्ता तय करूंगी। गुलाम को भी सुंदरी से मोहब्बत है और अगले ही दिन गुलाम अपनी माँ को लेकर हवेली पहुंचता है। खुर्शीद बेगम गुलाम की माँ से सुंदरी का रिश्ता पक्का कर देती हैं। शादी की तारीख तय हो जाती है और तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जहांदाद सदमे में चला जाता है और अकेला रह जाने की वजह से अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठता है। उसकी हालत देखकर सब समझ जाते हैं कि कुदरत ने उसे उसके किए की सज़ा दे दी है। दोस्तों, क्या बादशाह इतनी आसानी से सुंदरी की शादी गुलाम से होने देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें कि आप सुंदरी को किसके साथ देखना चाहते थे, गुलाम या बादशाह। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये सिर्फ हमारी प्रिडिक्शन है, एपिसोड में कुछ और भी हो सकता है, इसलिए एपिसोड आने तक इंतज़ार करें। मिलते हैं अगली